ये है आपका अपना चैनल सदाए गाजी। सबसे पहले नीचे दिए गए लाल रंग वाले बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक इंसान की शख्सियत पुरवकार कैसे होती है, कि एक इंसान मोतबर कैसे बनता है। एक इंसान सब पूरे हजारों लोगों के दिलों पर राज किस तरह करता है। एक इंसान लोगों के दिलों में किस तरह बसता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। काश इस ज़िंदगी के अंदर हमें कुछ सिखाया भी जाता, हमें कुछ इस किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती, हमें कुछ इस किस्म के रूल्स बताए जाते, हमारे वो रास्ते दिखाए जाते कि जिनके ऊपर चलकर हम एक अजीम इंसान बन सकते, हम एक मोतबर इंसान बन सकते और एक अच्छे मुसलमान बन सकते। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझिए कि हमारे पास मुआशरे के अंदर बहुत कम लोग हैं। शायद 100 में एक भी ना मिले आपको, शायद 1000 में एक भी ना मिले आपको, जो इस किस्म की शख्सियत हैं, इस किस्म के ट्रेनर हैं, इस किस्म के उस्ताद हैं, इस किस्म के मौलवी हैं, इस किस्म के प्रोफेसर हैं, इस किस्म के लेक्चरार हैं या इस किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनकी हम बात सुने तो बात सीधी आके हमारे दिल में उतर जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी रुसवाई ना आए, आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख नाम की कोई चीज़ ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई टेंशन ना हो, तो बस आप एक काम कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और आपकी शख्सियत ऐसे निखर जाएगी, ऐसे आपकी शख्सियत खिल जाएगी जैसे तुलुए सुबह के वक्त गुलाब खिल जाता है। ये ज़माना वो ज़माना है जिसके बारे में नबी मेहरबान ने फरमाया था, मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा वक्त भी आने वाला है, अपना ईमान बचाना इस तरह होगा जैसे हाथ के अंदर अंगारा लेना। मेरे दोस्तों, आज शायद इससे भी बदतर हालात हैं। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे इक़दामात हैं, अगर आज से अभी से वो करना शुरू कर दें, यकीन जानिए आपकी सीरत निखर जाएगी, आपका किरदार बिल्कुल बदल जाएगा, आप पूरे के पूरे इंसान बदल जाएंगे। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करें, आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा कि जिससे ज़माना मुमकिन है बदल जाए, क्योंकि अब तुम वो करने जा रहे हो। जिस दिन आपने ये पूछना शुरू कर दिया अपने आप से कि मैं कौन हूं, उस दिन समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। वो जंजीर टूट गई जिससे आपके पांव बंधे हुए हैं, वो दीवार गिर गई जो आपको आगे नहीं जाने दे रही, वो सारे की सारी जंजीरें टूट गईं जो आपको अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाने दे रही थी। मेरे दोस्तों, उसके बाद आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आपके अंदर से बार बार एक ही आवाज़ उठ रही होगी कि मैं मुसलमान हूं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये है आगाज़ आपके सफ़र का, आपकी मंजिल का, आपके रास्ते का। इसको पकड़ लीजिए और इसके साथ चिमट जाइए और हर लम्हा हर पल अपने आप से सवाल करते रहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता क्या है। आपको अंदर से जवाब आएगा, मैं मुसलमान हूँ।
मेरी मंजिल अल्लाह ताला की रज़ा है। मेरा रास्ता नबी मेहरबान है। मेरे दोस्तों, कितना आसान है, कितना आसान है इस रास्ते के ऊपर चलना। अब आपका रास्ता आसान हो गया। आपने अंदर से पूछा कि मैं कौन हूं, आवाज आई कि तू मुसलमान है। मैंने फिर अपने अंदर से पूछा मुसलमान की मंजिल क्या है। अंदर से आवाज आई अल्लाह ताला की खुशनुदी। और अल्लाह ताला की खुशनुदी कैसे आएगी? आपको खुद ही अंदर से आवाज आएगी कि नबी मेहरबान की इत्तबा में सीरत। नबी मेहरबान की इत्तबा क्या है? फिर नबी मेहरबान की सीरत आपके सामने आकर खड़ी होगी, आपको पल पल आपको बताएगी। आप झूठ बोलेंगे, नबी मेहरबान की आपकी जबान पकड़ लेगी। झूठ नहीं बोलना, मेरी इत्तबा में झूठ नहीं है। आप किसी का हक खाने की कोशिश करेंगे, नबी मेहरबान की सीरत आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाएगी, किसी का हक नहीं आपको खाने देगी। आप किसी के साथ ऐद शिकनी करते हैं, नबी मेहरबान की इत्तबा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आपको ऐद शिकनी नहीं करने देगी। आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी से कता रहमी करते हैं, आप किसी से तल्लक तोड़ते हैं, नबी मेहरबान की इत्तबा आपके सामने आकर खड़ी होगी, वल्ला आपको वो नहीं कता रहमी करने देगी, वो किसी के साथ जुल्म और ज्यादती आपको नहीं करने देगी। आप किसी का हक नहीं खा सकते। आपके मॉडल नबी मेहरबान हैं और आपकी मंजिल अल्लाह की खुशनुदी है। और जिस इंसान की जिंदगी के अंदर ये दो चीजें हों, मुझे बताओ दुनिया की कोई ताकत उसे रुसवा कर सकती है? दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी कर सकती है? दुनिया का कोई मामला उसके सामने उलझ सकता है? मेरे दोस्तों, उसके पास माल और दौलत नहीं होगा, वो शुक्र करेगा। उसके पास माल और दौलत होगा, वो लोगों में बांटेगा। मेरे दोस्तों, हमारे लिए ये सोचने का मकाम है और हम तभी मंजिल पा सकते हैं जब हम कुछ सोचें, और जब हम ये सोचें कि हमें क्या चाहिए, और जब हमें पता चले कि हमें चाहिए अल्लाह की रज़ा, तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वमा अलैना